अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि रेहाना बॉस की बात की जाए, एक तो वैसे ही उनका जीना हराम जो है ना आजकल, वो उनके शौहर साहब जो हैं, साबिका शौहर जो है वो उनके कर रहे हैं। और जीना हराम जो है वो फिरोज साहब ने जो है वो भरपूर तरीके से उनका किया हुआ है। पर उसी भरपूर तरीके में जो है ना रेहाना बॉस को भी याद आ गए जी शेख साहब। और शेख साहब ने किया भी काम कुछ ऐसा ही ना याद करने वाला, क्योंकि ये दोनों की ना ये दोनों ही ऐसा चाहते हैं, मतलब कि चाची जी और शेख साहब जो है ना, ये दोनों ही ऐसा चाहते हैं कि ना मतलब हमें ना कोई भूले नहीं, हमें ना सब याद करके रहें। इसलिए कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ ये लोग ना ऐसा वो बोलते हैं ना, सोए हुए शेर को ऐसी पिन चुबो के भागते हैं ना ये लोग, दोनों के दोनों, कि वो बंदा सामने वाला बोलने पर खुद मजबूर हो जाए। तो भाई अब शेख साहब आप भी जो है ना ज़रा खैर मनाइएगा, और जब आप आएंगे ना तो आपके तो वेलकम का ख़ास इंतज़ाम रेहाना बॉस ने करके बैठी हुई हैं। तो आप जो है ना ग्रैंड वेलकम होगा। चाची तो पता नहीं कौन सा वाला वेलकम आपका करेंगी, पर रेहाना बॉस ने कुछ स्पेशल आपके लिए ना वेलकम के लिए कुछ करके रखा है, तो वो आपको मिलेगा सरप्राइज़ आपके आने के बाद। क्योंकि अभी तो आप इतनी दूर हैं और इतनी पाक जगह है, पर वही है जो ज़बान की गंदगी है ना, पर वो बंद नहीं हो रही है। और ये लोग ना हज उम्रे पर जाते हैं, इतनी अल्लाह पाक इन लोगों को सआदत नसीब करते हैं, बार बार इन लोग को अपने दर पर बुलाते हैं, अपने घर पर बुलाते हैं, पीर वलियों के घर पर दर पर जाते हैं ये लोग। पर वहाँ जाकर जो है ना इन लोग का रील्स बनाना जो है ना, वो उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर रील्स बनाना जो है ना वो बनता है, वीडियो शूट करना जो है ना वो बनता है। अब हमारी चाची को ही ले लो, चाची को देखो ना, इंतकाल में गई, पब्लिक रो रही है वहाँ, मतलब होश ही नहीं होता यार इंतकाल वाले घर में, पर चाची को सबके मुंह के ऊपर कैमरे ले लेकर जाना होता है ना। भले उनके घर पर उनके ऊपर जो है वो कयामत टूट पड़ी है, उनके घर पर क्या इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। चाची को अपनी वीडियो बनानी है, अपनी रील्स बनानी है, अपना मतलब दिखाना है कुछ ना कुछ। चलें जी ठीक है, आप दिखाती रहें। तो चाची जी और शेख साहब जी इसीलिए बोलते हैं कि एक सच बोल लो, हज़ार झूठ से बेहतर होता है एक सच। अब वही कि 15 लाख की बात जो है, अगर आप लोग सच सच बोल देते और सच सच जो भी, अगर आप लोग को टाइम चाहिए था वो तो टाइम देने को भी तैयार थी रेहाना बॉस के। अगर पूरे पैसे एक साथ नहीं दे रहे तो भले 2 किस्तों में 3 किस्तों में भी दे सकते हैं, और या कुछ थोड़ी मोहलत चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए तो वो भी देने को वो तैयार थी। पर आप लोग को तो इज्जत ही रास नहीं है ना, अपना एक तमाशा बना लिया ये 15 लाख के पीछे आप लोगों ने, है ना। जब लेने का वक्त था तो आप लोगों ने किसी को कुछ ना बताया, ना कुछ किया, ना कुछ वो किया। एक तरफ जबकि शेख साहब बोलते हैं हाँ लिए, दूसरी तरफ चाची बोलती है नहीं लिए, दूसरी तरफ चाची बोलती है हाँ लिए, तो दूसरी पहली तरफ शेख साहब बोलते हैं कि नहीं लिए। तो आपस आपस में ही ना डिसाइड करके फिर बात करो, ताकि आप लोग इतना फंसो नहीं। और दिन ब दिन आप लोगों की बातें और आप लोगों के काम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फंसा ही रहे हैं दिन ब दिन। तो ऐसा ना कीजिए और बचिए आप। थोड़ा अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिए और उनसे थोड़ा सच बोलना सीखिए और सच बोलिए आकर, वरना तो आप लोगों के लिए ना बहुत ख़ास इंतज़ाम जो है ना वो किए जा रहे हैं और हो रहे हैं। और फिर ऐसा नहीं कि ख़ास इंतज़ाम जो है ना वो फिर आपके सामने आ जाए और आप लोग फिर वो बोलते हैं ना सर पे चप्पल रख के भागना पड़ेगा, तो वो ऐसी वाली कहानी ना हो जाए कहीं आप लोग के लिए। इसलिए बचिए और खैर मनाइए अपनी। पर आप लोग ठीक है ना, आप लोग को कोई असर ही नहीं होता, मतलब कोई कुछ भी बोले, कोई हमें पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा बदनाम है, अगर कोई मियाँ बीवी की इस वक्त धज्जियाँ उड़ी हैं, तो शायद इस पूरे सोशल मीडिया पे ना आप दोनों ही होंगे, मतलब कि सत्तानी और शेख साहब ही होंगे जिनकी भरपूर तरीके से जो है ना वो धज्जियाँ उड़ी हैं, है ना। पर फिर भी शर्म का एक बाल जो होता है ना वो तक आपके ऊपर हमें गुजरता हुआ नहीं दिखा है किसी को भी, कि हाँ भाई इस बार जो है ना अभी चाची या शेख साहब या उनकी फैमिली में से, मतलब मोगली और वो दूसरा गुलाब जामुन काला जामुन जिसे आप बोलते हो अपने बेटे को, कि उनमें भी कुछ बदलाव नज़र आया है। वही की वही ढीठ की ढीठ। और ये बात तो आप बोलते हो और क्या बार बार चाची भी हमारी आजकल तो क्या करे जा रही हैं
कि मैं चाय सादी नहीं पीती, मैं ऐसे पीती हूँ, कुछ खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए। बस खाना पीना, सो गई, अल्लाह मगरिब में सो गई, ईशा में सो गई, असर में सो गई। बस या तो सोने की बात है, या तो खाने की बात है, या तो बाहर घूमने की बात है। और चौथा, ज़रूरी काम है, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, मेरा एक ज़रूरी काम है, मैं बाहर जा रही हूँ, बस। इसके अलावा चाची के ब्लॉग में कुछ नहीं है। और इनकी सही दुर्गत जो बनाती है ना, सच में रेहाना बॉस, मरियम आपा और सना सिस्टर, मतलब सही कि इन लोगों की यार वो वाट लगा के रखती हैं, क्योंकि जैसे इनके काम है ना, तो इनकी असलियत वो भरपूर तरीके से जो है वो पब्लिक के सामने विद प्रूफ लेकर आती हैं कि देख लो भाई, ये लोग ऐसे हैं। और इस बार तो सच में मैं बोल रही हूँ, रेहाना बॉस से बचकर रहे, क्योंकि रेहाना बॉस वो वैसी परेशान है ना, वो वैसे ही परेशान है अपनी फैमिली से, अपने शौहर से। और वो ये 10 बातें हैं, हर बात तो हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया पे आके नहीं बताता है, पर फिर भी उनकी जितनी बातें अभी तक सामने आई हैं, तो उनकी बातों से ये साफ और क्लियरली पता लगता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो किसी परेशान शख्स के लिए तो ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं बोलना चाहिए, है ना, वरना तो वो चीड़-फाड़ करने में जो है ना, वो आसरा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तो बचिए, खुदारा बचिए। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा। जो न्यू फ्रेंड आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।